Hello students, welcome to class 10th. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to start exercise 3.1. Chapter name is pair of linear equation in two variable. In previous video I have explained the introduction of this chapter. Okay, इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर ग्राफिकल जो मेथड है वो आपको मेंशन करा था एंड व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसके पेयर के बारे में बताया था। और अब हम इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस क्वेश्चन में आपको मैं बताती हूँ कि जो भी आपके पास दो इक्वेशन फॉर्म होगी उसको आप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपसे बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर। तो क्वेश्चन को हम पूरा अभी रीड नहीं करते, फर्स्ट 2 लाइन्स मैंने अभी रीड करी, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को आगे रीड करते चलेंगे। फर्स्ट आपसे स्टेटमेंट आपको गिवन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से बोल रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब मैं तुमसे 7 years पहले जो हम दोनों की एज थी, तो वो उसने बोला कि मैं तुमसे, अपनी डॉटर से बोला कि मैं तुमसे 7 times ज़्यादा था। ठीक है ना, तो मीन्स आपके पास यहाँ पे एज डिसाइड एज बताई गई है, तो यहाँ पे आप दोनों की एज को पहले सपोज करेंगे। तो आप लिखेंगे लेट द आफ्ताब एज, लेट द फादर एज, या फिर आफ्ताब एज, आफ्ताब एज प्रेजेंट एज, सॉरी क्योंकि हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। देन हम 7 years अगो चलेंगे। लेट द आफ्ताब प्रेजेंट एज इज एक्स एंड हर डॉटर प्रेजेंट एज इज वाई। डॉटर की एज हमने वाई ले ली और आफ्ताब की एज हमने एक्स ले ली। अब यहाँ पे हम टू वेरिएबल्स इसलिए ले रहे हैं कि चैप्टर का नेम ही आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आप टू वेरिएबल का इसमें यूज़ करेंगे। अब आफ्ताब ने कंडीशन बोली कि 7 years अगो, 7 years अगो, तो दोनों के साथ 7 साल पहले पहले हम एज फाइंड कर लेते हैं। 7 years अगो इसके अकॉर्डिंग आफ्ताब एज, आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी? 7 साल पहले आफ्ताब की एज x-7। सपोज आपकी एज अभी 12 years है, ठीक है, तो 7 years अगो आपकी एज कितनी हो जाएगी? 12 - 7 अगर आप करेंगे तो 5 years हो जाएगी। ओके, तो उसी तरह से आफ्ताब की एज x थी, तो 7 साल पहले वो और 7 years कम होगा। ठीक है, एंड डॉटर एज h, डॉटर एज इज y-7। ओके, तो ये आफ्ताब की एज आ गई और ये डॉटर की एज आ गई। 7 साल पहले की कंडीशन हमने लगा ली कि x-7 y-7। अब वो कह रहे हैं कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, मैं तुमसे 7 times ज़्यादा था, यानी कि जो आफ्ताब वो था वो अपनी डॉटर से 7 times था। ठीक है ना, सपोज उसकी डॉटर 7 years पहले 3 years की थी। ठीक है, तो आफ्ताब उससे 7 times ज़्यादा, तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? 21, है ना। सपोज डॉटर की एज आपके पास 3 years थी 7 साल पहले, और आफ्ताब उससे 7 times ज़्यादा, तो 7 3 = 21। सेम इस केस में भी हमने यही करा है। हमने क्या करा, यहाँ पे x-7 आफ्ताब है, वो अपनी डॉटर से 7 years है, तो 7 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 7 के अंदर मल्टीप्लाई 7y, 7 7 = 49 x-7। अब हम वेरिएबल एक साथ करते हैं, x-7y, 7y पॉजिटिव का यहाँ के नेगेटिव का हो गया, ये -7 आपका राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये +7 बन जाएगा। -49 में 7 आप माइनस प्लस माइनस होता है, 49 में 7 माइनस हुआ 42, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 49 इज़ ग्रेटर नंबर का साइन आता है। x-7y इक्वेशन फर्स्ट हमने इसे ले लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब आपने बात करी है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 times था। अब हम 3 साल बाद की एज में जाते हैं। सपोज उसकी प्रेजेंट एज तो हमें पता है एक्स और वाई है दोनों की, तो आफ्टर 3 years, यानी कि आफ्टर 3 years, यहाँ लिखा है ना ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, क्या मेंशन करा हुआ है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 years आफ्ताब एज
x+3 एंड डॉटर एज y+3। अब आपने उसने बोला कि आज से 3 साल बाद मैं वो अपनी डॉटर से कितने टाइम्स था, ये उसकी एज है, ये डॉटर की एज है 3 साल बाद, उससे वो 3 टाइम्स था, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y 3 3 ज़ा 9। वेरिएबल एक साथ करेंगे x-3y, ये 3y आपका लेफ्ट हैंड साइड जाके राइट माइनस का हो गया, ये +3 आपका राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो गया, तो ये 6 हो गया। ओके, तो x-3y = 6, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन का एल्जेब्रिक ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा आ चुका है। अब हमने ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सपोज पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैंने एक प्रॉपर एक बॉक्स यहाँ पे बनाया है, एक एक्स के लिए कॉलम के लिए, एक वाई, एक एक्स के वैल्यू के लिए, एक वाई की वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे आपने एक्स की क्या वैल्यू पुट करे कि आपको वाई की वैल्यू मिल जाए। सपोज़ मैंने एक्स की सबसे पहली वैल्यू 0 रखी, तो इस इक्वेशन में एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि आपने ग्राफ में ये शो करना है। तो ग्राफ में शो करने के लिए आपको पता है कि ग्राफ में आपके पास एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो आपको ग्राफ में कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी होती है तो आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। कोऑर्डिनेट चाहिए होते तो इस इक्वेशन से मैं एक्स और वाई पहले कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूँगी। एक्स जब आपके पास 0 था तो वाई की वैल्यू आपके पास देखो कितनी आई, 0 रखा मैंने इस इक्वेशन में, ये वाई है, इस -7 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगी तो ये इसके संग मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में चल जाएगा। 7 6 ज़ा 42। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -6। एक्स 0 रखने में वाई माइनस, अब एक्स की हमने अनदर कोई वैल्यू रखनी है, ठीक है। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे आपके पास x = 0 था तो y 6 मिला आपके पास। अब मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ कि जो हमें y की वैल्यू मिल जाए। सपोज़ मैं x = यहाँ पे पुट कर रही हूँ, हमने पुट करा यहाँ पे सपोज़ 7 पुट कर लिया हमने, x = 7, तो 7 - 7y = -42। अभी बताती हूँ यहाँ पे हमने 7 क्यों पुट करा, उसका भी एक रीज़न है, ये आपको थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। इस 7 को अगर आप -42 के उधर ले जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, तो ये -49 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास इसका मैं यहाँ पे कर देती हूँ सॉल्यूशन, -7y = -49 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 जा 49। तो आपके पास x की वैल्यू 7 रखने पे y कितनी मिली, y = 7, यानी कि 7 रखने पे 7 मिल जा रही है। अब यहाँ पे रीज़न देखो, हमारे पास 7 ही हमने क्यों पुट करा, हमने 0 के बाद 1 क्यों नहीं पुट करा, ये क्वेश्चन भी पुट हो सकता है। अगर आप सपोज़ यहाँ पे 1 पुट करते, ठीक है, ये 1 अगर आपका राइट हैंड साइड जाता है तो ये -43 हो जाता है, और -43 को आप 7 से डिवाइड करते तो आपका कुछ पॉइंट में आंसर आता, ठीक है ना। और मतलब पॉइंट में पॉसिबल है, मतलब हमारे पास हमारी फर्स्ट जो हमारी हमें यही ट्राई करना है कि आपके पास जो नंबर आने चाहिए वो प्रॉपर इंटीजर होने चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, तो ग्राफ में प्लॉट करना ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए आपने एक्स की वो वैल्यू चूज़ करनी है जिससे कि आपको एक प्रॉपर एक नंबर मिले। पॉइंट से बेटर है आपके पास एक प्रॉपर एक नंबर आए, इंटीजर आए, होल नंबर आए, कोई भी नंबर आए, बट एक नंबर फॉर्म में आ जाए। और जहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमें प्रॉपर डेसिमल वाले नंबर भी लेने पड़ते हैं, बट यहाँ पे आपका इजीली बन जा रहा है 7 रखने पे। या फिर आप इस 42 के लिए यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे डिसाइड करिए कि वो जब यहाँ पे राइट हैंड साइड जाए तो इसको 35 बना ले। मीन्स 7 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, 7 डिवाइड में जा रहा है तो वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपके पास फिलहाल ये 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स और वाई के। यहाँ पे भी एक्स और वाई के दो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास आफ्टर 3 ईयर, जो हमने इक्वेशन ली थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन थी, x - 3y = 6, इसके लिए भी हम प्रॉपर एक बॉक्स डिसाइड करेंगे, x एंड y। x की वैल्यू सबसे पहले मैंने 0 पुट करी, ठीक है, तो आपके पास y कितना आया, -2, ठीक है।
एक्स की वैल्यू 0 रखना है, -3 आपका डिवाइड में गया, 3 2 जा डिवाइड, 2 टाइम डिवाइड हो गया। अब हम एक्स की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं। सपोज़ हमने एक्स वैल्यू इसकी रख दी यहाँ पे 3 हमने सपोज़ कर ली, ठीक है। -3 वाई ऐसी रहा, इस 3 को आप यहाँ ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। 6 में 3 माइनस हुआ 3, -3 वाई। सो वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन ये -3 आपका डिवाइड में आया -1। तो ये प्रॉपर आपके पास कोऑर्डिनेट्स दोनों इक्वेशंस के लिए। अब हम चलते हैं ग्राफ में। मैंने ये ग्राफ यहाँ पे बना रखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर सपोज़ यहाँ पे देखो, आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ मिली आपको, सेकंड वाली इक्वेशन में आपको 2 नेगेटिव इंटीजर भी मिल गया। तो इसलिए मैंने जो ग्राफ को प्लॉट करा है मिड से करा है, बिल्कुल सेंटर से, कि इसमें नेगेटिव इंटीजर भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। सपोज आपके पास दोनों केसेस में आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही है, नेगेटिव इंटीजर आपके पास है ही नहीं, तो आप इस ग्राफ के लिए डायरेक्टली यहाँ से एक्स एक्सिस साइड से और इधर से यहाँ से एक्स एक्सिस और यहाँ से वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाई हो जाएगी और ये एक्स हो जाएगी। बट हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी थे, तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए आपको पता है कि इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो मैंने मिड से इसको ड्रॉ करा हुआ है। ओके, अब हम देखो, इसको सिर्फ हमने कुछ नहीं करना, प्लॉट कर देना है, बहुत ईजी है। आपने देखो एक्स में 0, वाई में 6 लेना है। एक्स में 0 मीन्स ये एक्स में 0 हो गया, वाई में +6 आपके पास यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। ओके, नेक्स्ट है एक्स में 7 एंड वाई में भी 7। ओके, तो देखो एक्स में ये 7 यहाँ से यहाँ तक आपका गया, और यहाँ से ये 7 यहाँ पे आके दोनों जने यहाँ पे मिल गए, ठीक है। देन आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, इस तरह ऐसे आप इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ध्यान रखना कि जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट है इंस्टेंट आप लिख लेना, क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये हो गया, इसके नेम आप मेंशन कर सकते हैं ए बी, और इस इक्वेशन का नेम भी मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी, x - 7y इक्वल्स टू -42, ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए देखो, x आपके पास 0 है तो y आपके पास, x में 0 है तो y में आपके पास -2 है, तो यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया। एंड x में 3 एंड y में -1, x में 3 +3 एंड y में -1 यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, -1 यहाँ ऐसे आएगा और 3 ऐसे, 3 एंड -1 है ना, 3 एंड -1। तो देन इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया है, इसका सेकंड पार्ट भी आप इसको घर में ट्राई करिएगा, बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट आपने उसी टाइम लिख देना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि फिर ये हम भूल जाते हैं। इस इक्वेशन का नेम है आपके पास x - 3y = 6। तो आपके पास ये दो इक्वेशन, जो दो लाइंस हैं, फर्स्ट वाली लाइन जो आफ्ताब की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बनी थी, आफ्ताब उसकी डॉटर की जो एज थी 7 ईयर्स अगो वाली, ठीक है, और देन 3 ईयर्स आफ्टर यानी कि 3 साल बाद वाली जो इक्वेशन जो बनी थी, उन दोनों की इक्वेशन का मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखा दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सेम है, आप उसकी कंडीशन को अप्लाई करके प्रॉपरली उसको दो इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, देन उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेंगे। और कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये कोऑर्डिनेट जो मेरे कोऑर्डिनेट मैंने रखे हैं वो ज़रूरी नहीं है आप भी रखें, आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम कोऑर्डिनेट का होना ज़रूरी नहीं है, बट आपका ग्राफ सही आना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ आपका इसी टाइप से आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके ग्राफ में इंटरसेक्ट हो जा रही है लाइन्स, सेम यही रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से ही होना चाहिए, लाइन्स इसी तरीके से आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।